हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स 2019 के मैथ के पेपर को देखेंगे। चलिए बिना किसी देरी के आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका सिंप्लीफिकेशन से। क्वेश्चन है अंडर रूट 576 प्लस अंडर रूट एक्स इक्वल टू अंडर रूट 1764। तो हम बात करें 1764 के स्क्वायर रूट की तो होती है 42। 1600 का होता है 40। अब यहाँ पे 1764 में यूनिट डिजिट जो है आपका 4 है, तो 4 यूनिट डिजिट जो है वो 42 में आएगा। जिसका यूनिट डिजिट 2 होगा उसी के स्क्वायर में आपका यूनिट डिजिट 4 आएगा। तो इस तरह से जो 1764 का स्क्वायर रूट हुआ वो हुआ 42 और 576 का स्क्वायर रूट हो जाएगा क्या 24। तो इस 24 को आपको इस साइड ले जाना है, तो आपको मिलेगा क्या अंडर रूट एक्स इक्वल टू 42 माइनस 24 आ जाएगा 18। अंडर रूट एक्स का मान 18 है तो एक्स का मान हो जाएगा 18 का स्क्वायर। 18 का स्क्वायर होता है 324। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 2 सही 1/4 मल्टीप्लाई 1/3 प्लस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 5। तो 4 दूना 8 1 9 9/4 मल्टीप्लाई 1/3 प्लस एक्स इक्वल टू 5। तो 3 एक कम 3 त्रिक्का 9 3/4 इधर आया, तो 5 में से 3/4 आप माइनस करोगे तो वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 5 चौका 20, 20 में से 3 घटाओगे 17, 17/4 17/4 यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। 17/4 बोले तो 4 से ये 4। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 16 से 16 अट्ठे 128 7 135 135/8 डिवाइड बाई 16 एक कम 16 एक 17 10 27/16 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, जब आपका ऑफ रहेगा तो आपका मतलब होता है मल्टीप्लाई, और सबसे पहले आपको मल्टीप्लाई ऑफ वाला सॉल्व करना है, उसके बाद डिवाइड करना है, उसके बाद मल्टीप्लाई, इस तरह से आपको करना है। सबसे पहले आपको ऑफ वाले सेक्शन को सॉल्व करना है। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो 4 एक कम 4 चौका 16, यहाँ पे आ जाएगा 27/4। तो 135/8 डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करोगे, इसको उल्टा लिख दोगे 4/27। तो 4 एक कम 4 दूना 8 27 एक कम 27 25 135 5/2 हो जाएगा। तो 5/2 को आप लिखोगे 2 सही 1/2 2 1/2। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है 253 भागे 11 मल्टीप्लाई क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 124 माइनस 32। तो इसको डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 11 दूना 22 11 3 33 मल्टीप्लाई एक्स इक्वल टू 124 में से आप 32 घटाओगे तो कितना मिलेगा आपका। 124 में से 32 घटाओगे तो कितना पाओगे 92। 120 में से 30 घटाओगे तो 90 मिलेगा, और उसके बाद 2 92 हो जाएगा। तो यक्स का मान आएगा 23 चौका 92। तो यक्स का मान आ जाएगा आपका 4। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 42 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 484 इक्वल टू 6 पावर क्वेश्चन मार्क। तो 42 का स्क्वायर अगर आप करोगे तो कितना मिलेगा 1764 प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस हो जाएगा 484 इक्वल टू 6 पावर क्वेश्चन मार्क। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, 1764 में से 484 को आपको माइनस करना है। तो माइनस करने पर क्या मिलेगा 1700 में से 400 अगर आप माइनस करते हो तो 1300 मिलेगा। तो 1364 में से 84 माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 1280। कितना मिलेगा 1280 प्लस 16 इक्वल टू 6 पावर एक्स। ये हो जाएगा 1296 इक्वल टू 6 पावर एक्स। तो 1296 को आप लिखोगे 6 के बेस में तो आप पाओगे 6 टू पावर 4। तो यहाँ से आप कंपेयर करोगे तो एक्स का मान आ जाएगा 4। यही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 36 और इस क्लास का छठा क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके सामने है, इसको आप लिखोगे 6 दूना 12 1 13/6 डिवाइड बाई 18 25 90 91/18 प्लस x इक्वल टू 7। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, अब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो इधर वाले फ्रैक्शन को आपको उल्टा करके लिख देना है। 6 एकम 6 त्रिक 18 13 एकम 13 सत्ते 91 3/7 प्लस x इक्वल टू आया 7। तो x इक्वल टू हो जाएगा 7 माइनस 3/7। तो 7 सत्ते 49, 49 में से 3 घटाओगे तो आपको मिलेगा कि 40, 6 सही 4/7। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन है 3025 भागे क्वेश्चन मार्क प्लस 17 इक्वल टू 11 का स्क्वायर। तो इसको आप लिखोगे 30 25/x प्लस 17। हम क्वेश्चन मार्क को x मान लेते हैं, इसके बाद 11 स्क्वायर। आप क्या करना है, इसे 11 से काट देते हैं। 11 से आप इसको काटोगे तो इधर सिर्फ 11 बचेगा और 11 दूना 22, 11 सत्ते 77, 11 पचे 55, 275 हो जाएगा। फिर से आप इसको 11 से काटते हो तो यहाँ पे 1 बचेगा। 11 दूना 22, 11 पचे 55, इतना हो जाएगा आपका। तो x का मान आपका क्या आ जाएगा, x का मान आ जाएगा कितना 8। क्या आ जाएगा 8। यही इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपके सामने अगला क्वेश्चन है आपका x% ऑफ 450 प्लस 1240 इक्वल टू 1600। तो x% ऑफ 450 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1600 में से 1240 आप माइनस करोगे तो क्या आएगा, 1600 में से 1200 घटाओगे तो आपको मिलेगा कितना 400, और 400 में से 40 घटाओगे तो आप पाओगे 360। x% का मतलब हो जाएगा आपका x/100 मल्टीप्लाई 450 इक्वल टू कितना है 360। चलिए इसको हम यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। 9 चौका 36, यहाँ पे 40 आ जाएगा। 9 पचे 45, यहाँ पे 5 आएगा। 5 एकम 5 दूना 10, यहाँ पे 2 आ जाएगा। x का मान आप पाओगे कितना 40 दूना 80, 80 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन है आपका 81 का क्यूब मल्टीप्लाई 6 स्क्वायर मल्टीप्लाई 18 पावर -2 इक्वल टू 3 पावर 12 माइनस क्वेश्चन मार्क। तो 81 को आप 3 के पावर में जब आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, 3 त्रिक्का 9, 9 त्रिक 27, 27 तियाँ 81, 81 को लिखोगे 3 की घाते 4 और पूरे की घाते यहाँ पे 3 है तो 3 हो जाएगा। इसके बाद मल्टीप्लाई 6 स्क्वायर को आप क्या लिखोगे 36, फिर मल्टीप्लाई 18 की घाते -2 को आप लिखोगे 1/18 स्क्वायर, 1/18 स्क्वायर। इसके बाद आपका है इक्वल टू 3 टू पावर 12 माइनस 3 टू पावर 12 माइनस x। अब ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ से हम 1/18 से इसको काटते हैं तो हमको मिल जाएगा यहाँ पे 2 और नीचे बचेगा आपका 18। इस 2 से काटते हैं तो 2 9 18, यहाँ पे 9 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे है 3 का पावर कितना है 12, 3 का पावर 3 टू पावर -2, 3 टू पावर -2 इक्वल टू 3 टू पावर 12 माइनस x। इसको लिख सकते हो आप 12 - 2 और इसको लिख सकते हो 3 की पावर 12 माइनस x। तो यहाँ से जब आप कंपेयर करोगे तो x का मान पाओगे कितना 2, इस x का मान आप पाओगे क्या 2। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 428 माइनस x डिवाइड बाई 16 मल्टीप्लाई 25 इक्वल टू 300। तो आप यहाँ पे लिखोगे 428 माइनस x अपॉन 16 मल्टीप्लाई 25 इक्वल टू 300।
तो 25 छक्का कितना होता है, 150 होता है। तो 25 का 12 गुना हो जाएगा 300, इसको हम कैंसिल कर दिया। इसके बाद इस 16 का आप इस 12 में मल्टीप्लाई करोगे तो 12 छंग 72, 12 कम 12 7 19, कितना आएगा 192। तो आप पाओगे 428 माइनस यक्स इक्वल टू 192। अब यहाँ से अगर यक्स का मान निकालोगे तो यक्स बराबर आ जाएगा 428 माइनस 192। तो 8 में से 2 गया आपका, कितना आया 6, यहाँ पे 12 में से 9 गया 3, लास्ट में आपका 36 आएगा। ऑप्शन नंबर ई इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 236। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 244.28 प्लस 22.42 प्लस एक्स इक्वल टू 300। तो जब आप इसको और इसको सॉल्व करोगे तो आप पाओगे कितना, 244 और 22 266.70 प्लस एक्स इक्वल टू 300। अब इस 300 में से आप 266.70 माइनस करोगे तो लास्ट में कितना आएगा, 3 आएगा। तो यहाँ पे है आपका 3 और यहाँ पे आपका 3, देखते हैं 0, 10 में से 7 गया 3, यहाँ पे बचा 9 में से 6 गया 3, तो 3.30 ये है ऑप्शन नंबर सी। यह इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मैं पूरा नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, बस लास्ट के 1-2 डिजिट ही सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ से आपका आंसर मिल गया क्या, 33.3। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन है आपके सामने, एक वस्तु की एमआरपी पर 25% की छूट देने पर व्यापारी को 20% का लाभ होता है। यदि वस्तु की एमआरपी और लागत मूल्य के बीच अंतर जो है वो 180 रुपये है तो वस्तु का एमआरपी ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, एमपी यानी मार्केट प्राइस और सीपी यानी कॉस्ट प्राइस के बीच जो रिलेशन होता है प्रॉफिट और डिस्काउंट में, वही होता है। तो यहाँ पे आप देखोगे एमपी और सीपी का जो रेशियो आएगा, क्या आएगा देखते हैं। प्रॉफिट क्या कितना हो रहा है आपका, 20% हो रहा है, तो हो जाएगा ऊपर 120, इसको और सरल करते हो तो क्या मिलेगा आपका, 15×5 = 75, 15×8 = 120, 8/5। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एमपी और सीपी का जो रेशियो आ गया वो आ गया 8:5, 8:5। एमआरपी और कास्ट प्राइस का जो रेशियो आ गया वो आ गया कितना, 8:5। यहाँ पे अंतर दिया है कितना, 180, और यहाँ पे अगर हम देखें एमपी और सीपी के बीच का जो अंतर है वो कितना है, 3। इस 3 का मान जो दिया है आपको दिया है कितना, 180। तो एक का मान कितना होगा, एक का मान आएगा कितना, 60। क्वेश्चन में एमआरपी पूछा है, एमआरपी का मतलब 8 का वैल्यू, तो 8 का वैल्यू क्या होगा, अगर एक का वैल्यू जो है 60 है, 60 है, तो 8 का वैल्यू होगा कितना, 480। 480 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। आई होप आप सभी को क्लास पसंद आ रही होगी। अगर क्लास पसंद आ रही है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका, एक गोलाकार क्षेत्र का व्यास एक वर्गाकार क्षेत्र के किनारे के बराबर है। एक गोलाकार क्षेत्र का व्यास एक वर्गाकार क्षेत्र के किनारे के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वर्ग है उसकी भुजा जो है वो 2r के बराबर है, 2r के बराबर है। यदि गोलाकार क्षेत्र पर बाड़ लगाने की कुल लागत 440 रुपये है, जो कि है 5 रुपये प्रति मीटर की दर से, तो वर्गाकार क्षेत्र की परिधि क्या है। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, अगर एक गोलाकार क्षेत्र पर बाड़ लगाने की कुल लागत इतना दिया है और 5 रुपये प्रति मीटर की दर से दिया है, तो इसका मतलब यहाँ से आप क्या पेरीमीटर ज्ञात कर सकते हो, क्या ज्ञात कर सकते हो, पेरीमीटर। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप गोले की परिधि की बात करें तो गोले की परिधि 2πr बराबर हो जाएगा क्या, 440/5, जो कि आएगा कितना, 88। तो यहाँ से आप r का मान क्या पाओगे, या फिर 2r का मान क्या पाओगे, तो 2r बराबर हो जाएगा 88/π। पाई का मान होता है 22/7, तो 22/7 को इस तरह से करोगे तो 22 × 22 = 28, 88,
तो 7 चौक 28। जो गोले का व्यास आया वो कितना आया आपका 28। तो वर्गाकार क्षेत्र की परिधि क्या होगी? इसका मतलब अगर गोले का व्यास 28 है तो इसका मतलब जो वर्ग है उसकी एक भुजा का मान जो है वो कितना है 28 है। तो वर्ग का आपका परिधि पूछा है, मतलब पैरामीटर पूछा है, तो 4 मल्टीप्लाई 28 हो जाएगा। 4 को मल्टीप्लाई 28 से करोगे तो आप पाओगे 112। 112 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एक नाव को 105 किलोमीटर धारा के अनुकूल तय करने में 5 घंटे का समय लगता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं बी से बोट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यानी नाव को, और आर से रिवर यानी धारा को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। यहाँ पे अनुकूल की बात कर रही है तो अनुकूल जो चाल हुआ नाव की जो है धारा के अनुकूल जो चाल हुआ वो हुआ आपका 105/5 मतलब 21 किलोमीटर प्रति घंटा। अनुकूल धारा तथा प्रतिकूल धारा की चाल का जो अनुपात यहाँ पे दिया है वो दिया है 1.4 गुना। इसका मतलब कि अगर डाउन स्ट्रीम जो है, यहाँ पे डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम जो है क्या हो सकता है, अगर अप स्ट्रीम 1 है तो डाउन स्ट्रीम आपका क्या होगा 1.4 गुना। ठीक, अगर अनुकूल में जो चाल है वो 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो प्रतिकूल में जो नाव की चाल होगी वो होगी 1.4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये है आपका यहाँ से दिया हुआ है। अब ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में, इसको अगर आप और सॉल्व करोगे तो 5 दूना 10, 2 पचे 10, 2 7 14, 7:5 मिलेगा। क्या मिलेगा 7:5। यहाँ से इस 7 का जो मान है वो 21 है, तो 5 का मान क्या आएगा 15 आएगा। क्या आएगा 15 आएगा। इसका मतलब धारा के अनुकूल प्रतिकूल जो चाल होगी वो होगी 15 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन में धारा की गति पूछा है। धारा की गति यानी आर का मान पूछा है, तो आर का मान निकालने के लिए आप इसको और इसको माइनस करोगे, जो आएगा उसको 2 से डिवाइड कर दोगे, तो 15 और 21 का जो डिफरेंस होगा कितना होगा 6। 6 का हाफ क्या होगा 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1 लीटर मिश्रण में दूध से पानी का अनुपात जो है वो 4:1 है। मिश्रण का आधा भाग निकाल लिया जाता है और शेष मिश्रण में 24 लीटर पानी मिला दिया जाता है ताकि दूध और पानी की मात्रा बराबर हो जाए, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर मिल्क और वाटर का जो रेशियो है देखें तो क्वेश्चन के अनुसार x/2 मल्टीप्लाई 4/5 अपॉन x/2 मल्टीप्लाई 1/5, इसमें पानी ऐड किया जा रहा है कितना 24 लीटर, तो प्लस 24 इक्वल टू 1 ये हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करोगे तो ऊपर मिलेगा आपका 4x/10, नीचे आपको मिलेगा x/10 प्लस 24 इक्वल टू 1। इसको अगर आप और सॉल्व करते हैं तो यहाँ से आप पाओगे 4x/10 इक्वल टू x/10 प्लस 24। 4x/10 में से x/10 आप माइनस करोगे तो मिलेगा 3x/10 इक्वल टू क्या हो जाएगा 24। तो 3 एक कम 3 8 24, तो यहाँ से x का मान आप पाओगे कितना 10 8 80। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 80 लीटर, ऑप्शन नंबर बी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है कि आयत के दो पक्षों का अंतर 5 सेंटीमीटर है। अगर आयत की चौड़ाई जो है तो अगर किसी वर्ग का क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसका जो एक भुजा होगी वो कितनी होगी, तो आप बोलोगे कि 12 सेंटीमीटर होगी। तो इसका मतलब जो आयत है उसका चौड़ाई 12 सेंटीमीटर है। कितना है 12 सेंटीमीटर है। तो लंबाई कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 17। कैसे, क्योंकि
लंबाई और चौड़ाई में जो अंतर है वो है आपका 5 सेंटीमीटर। तो हमेशा जो आयत में लंबाई होती है वो आपकी बड़ी होती है, तो 12 में आप 5 ऐड करोगे तब आपको मिल जाएगा उस आयत की लंबाई। अब आयत की परिधि ज्ञात करना है, तो आयत की परिधि ज्ञात करने के लिए जो फार्मूला होता है यल प्लस बी इंटू 2 2l प्लस बी। तो 12 और 17 को आप ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 29 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 58 ही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्थिर पानी में नाव की गति 21 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव की गति बोले तो बी का मान जो है वो कितना है, 21 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव ए से बी और फिर वापस ए तक राउंड ट्रिप को पूरा करने में कितने टाइम लेती है, 7 घंटे का टाइम लेती है। ए एवं बी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो मान लेते हैं हम ए और बी के बीच की दूरी जो है वो कितना है, डी। तो नाव की धारा में जब जाएगी तो D/B + R टाइम लेगा। उसके बाद जब नाव की धारा के विपरीत आएगी तो उसका जो टाइम होगा B - R, D/B - R हो जाएगा। और टोटल टाइम जो है फ्रेंड्स वो आपका है 7 घंटे, 7 आवर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो D/B + R का मान क्या हो जाएगा, यहाँ से निकालेंगे तो 21 3 24 प्लस D/B - R क्या हो जाएगा, 21 में से 3 घटाओगे तो कितना आएगा, 18 बराबर 7। इसी को आप सॉल्व कर लोगे तो आपको मिल जाएगा क्या, आपको मिल जाएगा D का मान। तो इसको सॉल्व करते हो तो यहाँ से आपका जो LCM आएगा वो आएगा 72 3D + 4D = 7। तो 4 3 7D, 7D से वहाँ से 7 ख़त्म हो जाएगा। D का मान क्या आ जाएगा, 72। D का मान 72 किलोमीटर हो जाएगा। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, अली x किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 54 मिनट में 36 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो जो अली है उसका स्पीड क्या हो जाएगा, 36/54, 36 किलोमीटर 54 मिनट में। तो 54 मिनट में जा रहा है तो इसको हम किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई 60 कर देंगे तो क्या आएगा, कितना आ जाएगा आपका, यहाँ से देखते हैं। 9 चौका 36, 9 छक 54, 6 कम 6 दाम 60, आपको मिल जाएगा कितना, 40 किलोमीटर प्रति आवर। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे इतनी ही दूरी तय करने में श्याम को 30 मिनट का टाइम लगता है। तो श्याम की स्पीड जो हो जाएगी वो कितना हो जाएगी, 36 किलोमीटर, इसको भी तय करना है। से कम 30 दूना 60 आ जाएगा आपका 72 किलोमीटर प्रति घंटा। इन दोनों के गति के बीच के अंतर को आपको निकालना है। तो 72 और 40 के बीच में जो अंतर आप पाओगे तो कितना पाओगे, 32, कितना, 32 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपके सामने, कुछ राशि को प्रतिवर्ष 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जमा किया जाता है। पहले और दूसरे वर्ष के अंत में अर्जित ब्याज के बीच का जो अंतर है वो 1200 रुपये है। तो पी का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा P 20/100, 20% का स्क्वायर हो जाएगा आपका 1200 के बराबर। तो 20 से कम 20 पंचे 100, यहाँ पे हो जाएगा P × 1/25 = 1200। तो P का मान क्या हो जाएगा, 25 का 1200 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा 30,000। 30,000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, ए बी की तुलना में 20% अधिक समय लेता है। अगर हम मान लेते हैं बी जो है वो x डेज लेता है, तो जो ए है वो इससे 20% अधिक समय लेगा। तो इसका मतलब 1.20 x डेज का टाइम लेगा ए। और वे दोनों 8 से 2/11 दिनों में कार्य पूरा कर लेते हैं। तो इसका जो आप क्वेश्चन के अनुसार समीकरण बनेगा तो क्या हो जाएगा, 1/1.20x + 1/x = कितना दिन ले रहा है,
8 सही 2/11, इसको आप लिखोगे 1/11 2 90 90/11, 1/90/11। इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या पाओगे यहाँ से 1/1.20x प्लस 1/x इक्वल टू 11/90, 11/90। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करोगे तो x का मान आप पाओगे 15। कितना पाओगे 15। x का मान क्या पाओगे आप 15। ध्यान दीजिएगा, अगर b कोई काम 15 दिन में करता है तो a जो है कितने में करेगा, 15 का आप 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 180 आएगा, तो यहाँ पे 18 हो जाएगा। टोटल काम यहाँ से आप पाओगे कितना 90, 15 छक्का 90, 18 पचे 90। क्वेश्चन में यहाँ पूछ रहा है कि एक कार्य का आधा हिस्सा पूरा कर सकता है, ए कार्य का आधा हिस्सा कितने दिन में पूरा कर सकता है, तो इसका आधा हिस्सा 9 दिन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जो कि है ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नंबर सीरीज से। क्वेश्चन है 12, 15, 17, 21, 26, 32, 39। इस श्रृंखला में आपको गलत संख्या सर्च करना है, कौन सा गलत है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो 32 7 39 होता है, 26 6 32 होता है, 21 5 26 होता है। तो यहाँ से अगर देखें तो एक एक आपका माइनस हो रहा है, तो 17 4 21 होगा, बिल्कुल सही है। 15 3 18, तो यहाँ पे 3 आएगा आपका, यहाँ पे कितना आएगा 2 आएगा। तो 12 में 2 ऐड करोगे तो यहाँ पे आपको आना चाहिए 14, तो 15 के स्थान पर क्या आना चाहिए 14। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कि जो यहाँ पे नंबर है वो रॉन्ग है, कौन सा 15। तो ऑप्शन नंबर भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 6 7 11 20 32 61 97। इसको देखते हैं। 6 1 7, 7 4 11, 11 9 20। ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे आपका 4 स्क्वायर आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 5 स्क्वायर आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 6 स्क्वायर आएगा। तो 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36। चलिए देखते हैं। 20 में 16 ऐड करोगे तो आपको 36 आना चाहिए, यहाँ पे 32 है, तो इसका मतलब यही नंबर आपका रॉन्ग है। 32 के स्थान पर क्या होना चाहिए 36 होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि जो 32 है वो आपका रॉन्ग नंबर है। नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 5000 250 100 30 12 6 3.6। देखना 6 6 36 मतलब 0.6 से मल्टीप्लाई हो रहा है। 12 25 60, यहाँ पे 0.5 से हो रहा है। 3 चौका 12, यहाँ पे 0.4 से हो रहा है, यहाँ पे 0.3 से हो रहा है, तो यहाँ पे 0.2 से होगा और यहाँ पे 0.1 से होगा। तो 5000 में 0.1 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा आपको 500। कितना मिलेगा 500। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो 250 है वो आपका रॉन्ग नंबर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 120 128 125 140 130 145 135। तो कौन सा नंबर रॉन्ग है ये आपको पता करना है। तो यहाँ से अगर हम देखें इस तरह से तो सब में 5 5 का डिफरेंस है ना। 120 से 125 5, 125 से 130 5, 130 से 135 5। तो इसी तरह इसमें अगर हम देखें तो 40 से 45 कितने का है 5 का है, तो यहाँ पे भी 5 का होना चाहिए। तो आप बोलोगे कि यहाँ पर 135 होना चाहिए, यहाँ पे आपका 135 होगा, तो उसमें 5 ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा 140। तो यही रॉन्ग है आपका। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 1440 240 48 12
4 3 2, इसमें कौन सा नंबर आपका रॉन्ग है इस पता करना है। तो ध्यान से देखते हैं यहाँ पे 4 और 12 को देखें तो यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई है, 12 और 4 का 4 का, यहाँ पे 5 का है, तो यहाँ पे कितने का होना चाहिए 2 का होना चाहिए, और यहाँ पे 1 का होना चाहिए। तो 2 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे मिलेगा क्या 2, तो यहाँ पे 2 होना चाहिए, 3 के स्थान पे क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए। तो यहाँ पे जो रॉन्ग नंबर है वो है आपका 3। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, बाकी आप आगे चेक कर सकते हैं, यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे DI से है। साड़ी में 4 स्टोर अर्थात ABCD सोमवार से शुक्रवार तक सप्ताह के 5 अलग अलग दिनों में पेनों की बिक्री दिया गया है। क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, शुक्रवार को स्टोर B, स्टोर C एवं स्टोर D द्वारा की गई पेनों की कुल बिक्री में से क्रमशः 20%, 15%, 75% ब्रांड जो है वो X की थी। तो शुक्रवार को स्टोर B, स्टोर C एवं स्टोर D द्वारा बेचे गए ब्रांड X के पेनों की कुल संख्या क्या है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें स्टोर B की, तो स्टोर B में जो शुक्रवार को पेन बेची गई वो कितनी है 45। स्टोर B द्वारा शुक्रवार को 45 पेन बेची गई, तो उसका 20% आपको प्राप्त करना है। बात करें तो स्टोर C द्वारा शुक्रवार को 20 पेन बेची गई, और इस 20 का आपको निकालना है 15%। तो 20 का 15% क्या होगा 3। इसके बाद स्टोर D की बात करते हैं, तो फ्रेंड्स स्टोर D में टोटल 24 पेनें बेची गई, और 24 पेन का आपको 75% निकालना है। 75 का मतलब 3/4, तो 24 का 3/4 कितना होगा 18। तो ये सभी जो है वो ब्रांड X की पेनें हैं, और ब्रांड X पेन की कुल संख्या क्या हो जाएगी आपकी 9 3 12, 12 और 18 कितना हो जाएगा 30। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर E। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका सोमवार, मंगलवार और गुरुवार को स्टोर A द्वारा बेचे गए पेनों की औसत संख्या क्या है। तो सोमवार में स्टोर A द्वारा जो बेची गई पेन है वो है 27, प्लस मंगलवार को 32, प्लस गुरुवार को 16। इन सबको ऐड करके 3 से डिवाइड कर दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 7 2 9 6 15, 3 3 6 1 7, 75/3 का मतलब हुआ कितना 25। ऑप्शन नंबर C राइट आंसर है आपका। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है कि सोमवार को स्टोर B, C व D, सोमवार को स्टोर B, C व D द्वारा एक साथ बेचे गए पेनों की कुल संख्या। तो यहाँ पे कुल पेन कितने होंगे 21 9 30, 30 30 60 63 हो जाएगा। क्वेश्चन में बोल रहा है कि गुरुवार को स्टोरों द्वारा इतना बेची गई कितना 26 15 13, तो 15 13 28, 28 और 26 आप ऐड करोगे तो कितना मिलेगा 54। कितना मिलेगा 54। इन दोनों के बीच का अनुपात आपको पता करना है, तो 9 7 63, 9 6 54, 7:6। ऑप्शन नंबर भी राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है शनिवार को स्टोर A द्वारा बेचे गए पेनों की संख्या। स्टोर A द्वारा शनिवार को बेचे गए पेनों की संख्या कितना है यहाँ पे 36। फिर से देखिएगा, शनिवार को स्टोर A द्वारा बेचे गए पेनों की संख्या, सॉरी यहाँ पे सैटरडे का पेन ही नहीं दिया गया है, सैटरडे का नाम ही नहीं मेंशन है, तो यहाँ पे फ्यूचर की बात हो रही है। शनिवार को स्टोर A द्वारा बेचे गए पेनों की संख्या शुक्रवार को उसी स्टोर द्वारा बेचे गए पेनों की संख्या की 5/9 थी। तो शुक्रवार को कितना बेचा गया था 36, तो 36 का 5/9 क्या होगा आपका 20। क्या होगा 20। तो इसका मतलब शनिवार को 20 पेन बेचे गया था, यही चीज़ इसमें है, ध्यान दीजिएगा एक बार। शनिवार को स्टोर A द्वारा बेचे गए पेनों की संख्या जो है वो शुक्रवार को उसी स्टोर द्वारा बेचे गए पेनों की संख्या की 5/9 थी। तो शुक्रवार को 36 पेन बेची गई थी, तो इसका 5/9 जो है वो शनिवार को बेची गई, तो 36 का 5/9 आपको मिलेगा कितना 20। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट देखते हैं, स्टोर A द्वारा बेचे गए पेनों की संख्या और उसी दिन स्टोर C एवं D द्वारा
स्टोर सी एवं डी द्वारा एक साथ बेचे गए पेनों की कुल संख्या के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। तो स्टोर सी व डी के द्वारा बेचे गए संख्या कितना हो जाएगा, 34 6 40 10 50, कितना हो जाएगा 50। तो इनके बीच का जो अंतर है वो कितना है, 12। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आप सभी को क्लास अच्छी लग रही होगी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। यहाँ पे क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा, इसके जो दोनों रूट होंगे वो माइनस में होंगे। 4 एक कम 4, नेक्स्ट भी आपके दोनों रूट माइनस में होंगे। 3 एक कम 3, ये हो गए आपके रूट। अब आपको कंपेयर करना है एक्स और वाई में। ध्यान दीजिएगा, कंपेयर इस तरह से आपको करना है, इस तरह से आप कंपेयर करोगे तो आपका कभी भी जो आंसर होगा रॉन्ग नहीं आएगा। तो पहले इसको कंपेयर करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, y इज ग्रेटर देन। अब यहाँ से इसको कंपेयर करते हैं तो हमको क्या मिलता है, y इज ग्रेटर देन। इधर इसको कंपेयर करते हैं तो फ्रेंड्स हमको मिल जाता है क्या, x इज ग्रेटर देन। और इसको कंपेयर करते हैं तो इक्वल टू, यहाँ पे देखिएगा x जो है लेस देन भी है और ग्रेटर देन भी है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, कोई संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिएगा x माइनस 9 स्क्वायर बराबर 0 है, तो x का मान क्या आएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे 9 आएगा। अगर y इक्वल टू अंडर रूट 81 है तो इसका भी जो मान आएगा फ्रेंड्स वो क्या आएगा, 9 आएगा। क्या आएगा, 9 आएगा। तो यहाँ से x इक्वल टू y आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ही राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बात आप ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, अगर y इक्वल टू अंडर रूट 81 है तो इसका केवल और केवल एक ही मान होगा 9। अगर यहीं पे y स्क्वायर बराबर 81 होता तो इसके दो वैल्यू होते, एक +9 एक -9। ये बात आप सभी को ध्यान देने योग्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1। तो इसके जो मान होंगे दोनों नेगेटिव होंगे। 6 एक कम 6, 6 एक कम 6, 6 एक कम 6, 3 दूना 5, 3 2 6, ये हो जाएगा आपका। 15 एक कम 15, तो 5 3 15, 5 3 8, ये हो जाएगा आपका रूट। अब इसको हम कंपेयर कर लेते हैं x और y से। यहाँ पर भी x ग्रेटर देन है, यहाँ से चेक करते हैं तो x जो है वो इक्वल टू है। तो इसका जो कंक्लूजन आया, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू वाई, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू वाई। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। तो इसके दोनों मान जो होंगे फ्रेंड्स होंगे आपके पॉजिटिव। तो 5 दूना 10, 5 2 7। नेक्स्ट है आपका, इसके भी दोनों मान पॉजिटिव होंगे। 3 दूना 6, 3 2 5। तो यहाँ पे अगर आप कंपेयर करते हैं तो x इज ग्रेटर देन y हो जाएगा। इसका कंपेयर करते हैं तो y इज ग्रेटर देन x हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख रहे हैं एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, एक में x ग्रेटर देन है एक में लेस देन है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन देखते हैं और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन है x प्लस 18 बराबर 32। तो यहाँ से x का मान आ जाएगा कितना, 14। यहाँ पे y स्क्वायर बराबर 196 है, तो y का मान क्या आ जाएगा, +14 और -14। तो कंपेयर करते हैं एक बार, यहाँ से कंपेयर करते हैं तो x बराबर y आ जाएगा, और यहाँ से कंपेयर करते हैं तो y इज लेस देन x आ जाएगा। तो इसका यही आंसर हो जाएगा, x इक्वल टू
और ग्रेटर दैन इक्वल टू वाई, एक्स इज ग्रेटर दैन आर इक्वल टू वाई। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।